வணக்கம் நண்பர்களே. முத்தையா முதலியார் இவர் சுப்பராய முதலியார் அவர்கள் சென்னை மாகாண முதல்வராக இருந்த பொழுது அந்த அமைச்சரவையில் கல்வி அமைச்சராகவும் சுங்கவரித்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தவர். எளிமை, நேர்மை, சுறுசுறுப்பு போன்றவற்றிற்கு சொந்தக்காரர். பெண்கள் நலனுக்காக பாடுபட்டவர். பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டுங்கிறதுல முனைப்பாக இருந்தவர். முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பொழுது அவரை பாராட்டியும் வரவேற்றும் பேசியவர். வகுப்பு வாரிய இடஒதுக்கீடுகளுக்கு பல சட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்தவர். சென்னை மாகாண மதுவிலக்கு கொள்கையில் முனைப்புடன் போராடியவர். 1953ஆம் ஆண்டு ஜூலை 15ஆம் தேதி இயற்கை எய்தினார். முத்தையா முதலியார் அவர்களுடைய நினைவு தினம் இன்று. நன்றி நண்பர்களே. यस, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने राज्य में नॉन ब्राह्मण्स के लिए 50% रिजर्वेशन दिया था? इट वॉज छत्रपति शाहू महाराज ऑफ कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट. छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट में नॉन ब्राह्मण्स के लिए 50% रिजर्वेशन दिया था. होने वाला है कुछ दिन पहले इलेक्शन में बताइए क्या रिजर्वेशन खत्म होने वाला है? कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर डालने के लिए सजेस्ट किया, पर क्रीमी लेयर है क्या? आइए इनसे समझते हैं। क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना मुझे समझना ही नहीं है भाई। मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। आप समझते हैं क्रीमी लेयर? ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी OBC कोटा में अप्लाइड है। इसके अंडर उन OBC लोगों को जिनके एनुअल हाउस होल्ड इनकम 8 लाख से ऊपर है, उन्हें OBC कोटा का रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मतलब कि सिर्फ OBC समुदाय में जन्म लेने से आपको OBC कोटा का बेनिफिट नहीं मिल जाएगा। इससे ये होता है कि रिजर्वेशन का फायदा गरीब और जरूरतमंद OBC लोगों को ही जाता है, जो इसके असली हकदार हैं। पर SC/ST में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है, यानी अमीर SC/ST के बच्चे ही रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे और जो असल जरूरतमंद गरीब SC/ST लोग हैं वो रिजर्वेशन के फायदे से वंचित रह जाते हैं। आप जरूर सुना होगा, पर इनका क्या मतलब है और ये कैसे डिफरेंट है, चलिए समझते हैं। तो पहली कैटेगरी हम समझते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की। अब इन्हें रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस कम्युनिटी ने अपने कास्ट के कारण काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन फेस किया, और अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर भी कई सारी जगहों पर इन्हें अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। लास्ट सेंसस के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा SCs रहते हैं। दूसरा कैटेगरी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये जो कम्युनिटी है ये रिमोट या फॉरेस्ट एरियाज में रहती है, और इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, लाइफस्टाइल है, ये काफी यूनिक होती है, और इसीलिए इन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तीसरा है अदर बैकवर्ड क्लास या OBCs। तो वो लोग जो SC या ST की कैटेगरी में नहीं आते पर फिर भी किसी टाइप का सोशल या एजुकेशनल डिसएडवांटेज फेस करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे OBC और उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। Of all central government jobs and seats, 50% of all central government jobs and seats in central government institutions. But do we still need it? Let's find out थोड़े numbers के साथ. Out of India's 1.4 billion population, scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes make up about 74% of the population for whom these reservations are made. But according to the UNDP, the number of people living in different levels of poverty in India has fallen to 16.4% in 2021 from 55% in 2005. Essentially what is happening is there are families that fall under these backward classes based on their caste, but they are economically well off and take advantage of these reservations. मैं personally ऐसे काफी सारे लोगों को जानता हूँ और आप भी जानते ही होंगे. These numbers are different from state to state depending on the population, but overall it is similar. Bihar has now passed a bill to increase the reservation to 75% from the Supreme Court's recommendation of 50% because this state has a higher chunk of backward and poor population. But the scenario is drastically different in other states. What are your thoughts on this? जानते हैं आप क्या है? एक हायर कास्ट का लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि छुआछूत। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने बनाया एक जादुई पिटारा, यानी कि रिजर्वेशन। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी न सिर्फ ये पिटारा खुला है बल्कि बड़ा भी हो रहा है। अब देखिए, रिजर्वेशन की शुरुआत की गई थी बस 2 कैटेगरीज से, लेकिन फिर आया मंडल कमीशन जिसका काम था इंडिया की बची हुई बैकवर्ड क्लासेस को ढूंढना, और पिटारे में से निकल के आई एक और नई कैटेगरी OBC। एक और नई कैटेगरी की खबर देश में आग की तरह फैली। स्टूडेंट्स ने देश भर में प्रोटेस्ट किए, कुछ ने तो खुद की जान भी ली। फाइनली बात पहुंची कोर्ट तक। कोर्ट ने OBC कैटेगरी को अलाउ तो कर दिया, पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे कैप लगा दी 50% की। लेकिन रिजर्वेशन 50% पे भी नहीं रुका, क्योंकि अब इंडिया में आ चुकी है रिजर्वेशन की एक और नई कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब देखिए, गरीबी और सदियों तक चला डिस्क्रिमिनेशन जरूर एक सच है, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि मेरिट को बस 40% चांस दे रहे हैं हम इंडिया में। इंडियन हिस्ट्री का एक